एक प्रार्थना, कृपया शांति बनाए रखें। आपसे प्रार्थना है, शांति बनाए रखें। एक प्रार्थना छोटी सी आपके सामने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पुजारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। दुखिया न कोई होवे, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। आदरणीय सज्जन कुमार जी अपने जीवन में अपने व्यापार के अलावा दया, ममता और करुणा लेके रखते थे। उनकी दया, ममता और करुणा से उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया था। वो विलक्षण थोड़ा प्रतिभा के धनी थे। इसीलिए एक जगह लिखा हुआ है कि अक्षरों के ज्ञान, अक्षरों के ऐसे विलक्षण फूल हैं। ज्ञान अक्षरों के ऐसे विलक्षण फूल हैं जो कभी नहीं मुरझाते, जिसकी मोहक सुगंध युग युग तक मानव में मन में ताजगी भरती रहती है, क्योंकि आत्मा का अमूल्य जीवन रस है। भाइयों, आप लोग यहाँ पर पधारे हैं। ये डालमिया परिवार आपका आभारी है। आपके प्रेम और आपकी सहृदयता को दिखाता है। वो जब तक रहे दुनिया में, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बच्चों को हमेशा ये ढाढ़स देते रहे कि गम सह के भी मुस्कुराओ दुनिया में, गम सह के भी मुस्कुराओ दुनिया में। यहाँ बुज़दिलों की गुजर नहीं होती। हंसना भी जरूरी है, जीने के लिए रोकर जिंदगी बसर नहीं होती। वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं, वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं, जहाँ बागवां की पाक नजर नहीं होती। अब भी वक्त है, संभले नौजवान, जवानी उम्र भर नहीं होती। मेरे भाइयों, उनके साहस और उनका ढाढ़स जो परिवार को मिला है, उसके बच्चे लोग अपनी भावनाओं को किस तरह व्यक्त कर रहे हैं। बुझ जाए समा तो जल सकती है, हमेशा मानते रहेंगे। इसलिए मेरे भाई, इनके बच्चों का द्वारा जो उद्गार व्यक्त किया गया है, वो आपको 4 लाइन में दे रहा हूं। पिता हमारी आत्मा में बसा, हमारा मन
हमारा प्राण है, हमारा जन्म दाता है, सच्चा पथ प्रदर्शक है, सच्चा शुभ चिंतक है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, हमारा कल्याणकारी परम मित्र है, हमारा सच्चा गुरु है। वो सदा सर्वदा पूजनीय और वंदनीय है। उनका हृदय अति विशाल है। अपने शिशु के प्रति उनके मन में जो तरंगे उठती हैं, अपने बालक के प्रथम किलकारी जो स्मित उनके अधरों पर खेल जाती है, उसका वर्णन करने की क्षमता, उसके वर्णन करने की क्षमता अभी तक किसी कलम में नहीं आई। पिता ही है जो अपने बालक को, पिता ही है जो अपने बालक को उन्नति के पथ पर अग्रसर देख गौरव से भर उठता है, उससे ईर्ष्या भाव नहीं रखता। इसीलिए उसे परम हितैषी, परम मित्र कहा गया है, क्योंकि वह समाज में एक आदर्श बन जाए, क्योंकि वह चाहते हैं कि उनके बच्चे उससे भी अधिक ऊंचे उठे, इतने ऊंचे उठे कि समाज में एक आदर्श बन जाए। वह अपने बालकों को उत्तम संस्कारों का पोषण करता है। वह स्वयं भूखा रहता है, किंतु अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देता। अपने पास स्थित अन्न का अंतिम कौर तक वो अपने बच्चों को दे देता है। अपनी संतान के पालन पोषण में कोई कमी नहीं होने देता। वह हर वस्तु उस संतान को देना चाहता है जो जीवन में उसे नहीं मिला है। अतः मेरे भाई, आप याद रखें कि वो जब तक उनकी स्मृति बनी रहेगी, उनकी याद आती रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि रोने से किसी की तकदीर बदलती नहीं, रोने से किसी की तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले कोई रात ढलती नहीं। दूसरों की कामयाबी लगती है बहुत आसान, मगर कामयाबी रास्ते से मिलती नहीं। हर शिकस्त के बाद टूट कर जो संभला, वह कौन सी बिगड़ी जो बनती नहीं। हाथ दबाकर बैठने से पहले सोच, अपने आप कोई मंजिल मिलती नहीं। इसलिए उन्होंने जो मेहनत, मजूरी, पसीना बहाया है, आने वाली उनकी संतान उसको जरूर फॉलो करेगी, उनको याद करेगी और उनके द्वारा जो नींव रखी गई है उसको और भी तो उसको फलीभूत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कलकत्ता से आए हुए हैं ये आपको इतने प्यारे प्यारे भजन सुनाएंगे, ये आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं। प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, हे गोविंद हे गोपाल,
अंधकूप महाभयान, अंधकूप महाभयान, नानक पार उतारा। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयालु। प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयालु। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद। आपने इस प्यारा सा गीत सुना, अच्छा लगा। भावना को उद्गार करते हुए इस तरह 4 लाइन में उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त किया है। कृपया ध्यान से सुने। तिनका तिनका जोड़कर, तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाया आपने। हर मानव के जीवन में इस तरह की बात होती है और इनके साथ में भी ये कोई आसमान से सब कुछ लेकर के नहीं आए थे। इन्होंने भी कठिन परिश्रम कर और लगन कर और अपने आत्मविश्वास को जगा करके और मानवता के कुछ मूल्यों को, धरोहर को अपने हृदय में धारण कर करके ये संसार में इन्होंने जिया है। तो बच्चे उनको क्या बोल रहे हैं? बच्चों के द्वारा एक पुष्पांजलि है जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाया आपने, तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाया आपने, फिर छोटे से बाग में फूल खिलाया आपने। इन फूलों की खुशबू में, इन फूलों की खुशबू में प्यार और अनुशासन डाला आपने। खुद भगवान बनकर परिवार सजाया आपने। मैं समझता हूँ इसमें बहुत लोगों की भावना भी इसमें निहित है और बच्चे क्या सोचते हैं उसका उद्गार आपको मैंने 4 लाइन में बताने की कोशिश की। अब एक भजन जो मैं तो गा नहीं सकता, आता नहीं मुझे, लेकिन कोशिश करता हूँ। तेरे नाम का सुमिरन कर, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को
अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा, ना पाकर अपना कोई जब तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैं तू संग में था नित मेरे, ये नैना देखन पाए। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देखन पाए। चंचल माया के रंग ये नैन रहे उलझाए। जितनी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी, सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिलैया। तू लहर बना सागर की, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे ला। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियाला। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने लाया। तेरी शरण में होके दाता, तेरा ही तुझे चढ़ा। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरा। तेरी कृपा को मैंने पाया, अरे तेरी दया को मैंने पाप कटे दुख मिले, लेते राम नाम। पाप कटे दुख मिले, लेते राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम, एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मोहित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम।
श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मोदित बन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। बहुत धन्यवाद। अब फिर मैं 4 लाइन आपको आपके दिल को उजागर करने के लिए आपके दिल दिया, साथ कुछ नहीं जाना। चले गए थे अपने घर से पर वे दिल से दूर नहीं है। भाई साहब, चले गए वे अपने घर से और वे दिल से दूर नहीं है। रुखसत हुए थे दुनिया से लेकिन वे हमसे दूर नहीं है। जब हम उन्हें याद करते हैं, उनका हाथ अपने कंधों पर पाते हैं, वे हमें अपने होने का एहसास दिला जाते हैं। आप वह चट्टान थे जिसने हर तूफान से हमें बचाया था। अनुशासित रह हम बच्चों को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाएं। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण हो। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, ये प्रभु की कारीगरी। तू क्यों है गमगीन, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, आंखों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, कभी एक ही बूंद से हो जाती पूर्ण आस, अरे कोई कारण। एक झोली में
भरे हैं एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बांटे रे। अरे कोई कारण ऐसा बात। मात पिता हो प्रभु चरणों में, मात पिता हो प्रभु चरणों में, प्रणत बारंबार कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की शीतल छाया, जिनकी गोद में पलकर है, जिनकी गोद में पलकर है, कहलाते हैं होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया धन्यवाद। बड़ा उपकार। जो एक बार चला जाता है वो लौट कर नहीं आता है।
वो लौट के नहीं आने से परिवार को जो दुख मिलता है उसको दुख नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये रीति है और ये धरोहर है जो जिसके पास चली जाती है। हम अपने शब्दों में कहते हैं, अब नहीं लौट कर आने वाले, अब नहीं लौट कर आने वाले, घर को घर बनाने वाले, अब नहीं ममता दिखाने वाले, सबको संभाले रखने वाले, अब नहीं पाठ पढ़ाने वाले, अब नहीं सीख सिखाने वाले, वो प्यारे पिता कहलाने वाले। एक गीत तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे गाना ही नहीं आता। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं सिर को झुकाने के काबिल नहीं। ईमाना की दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जाना। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया। गुनाहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुम्हें लिखाने के काबिल नहीं। ये माना कि सिर को झुका लूं, तेरी दीद एक बार जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े के ए मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। बस तुम मौलिक दी मेरे सतगुरु, बस तुम अमौलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा अपनायो पायो जीवन राम रतन धन पायो। पायो जीवन राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी को पायो जीवन राम रतन धन पायो। पायो जीवन राम रतन धन पायो।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरत हरत जश गायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। धन्यवाद। संसार में लोग इस तरह से रसवत जाते हैं, उन्हें ये आभास नहीं होता कि हमें आगे क्या करना है। तो कहते हैं उम्र कटी होटलों में, मरे हॉस्पिटल में, न अपनों के बीच रहे न अपनों का प्यार मिला, जिंदगी यूं ही खत्म हो गई। विचार करिएगा, कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ सच्चाई मिलेगी आपको। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। याद आएगी तुमको कभी ना कभी, याद आएगी तुमको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण
अब मैं उन लोगों को बुलाना चाहता हूँ जो इनके साथ में जीवन की एक बहुत बड़ा समय बिताया है और जो दो लाइन अपना भाव व्यक्त करना चाहते हों, वे कृपया एक एक करके अपने हृदय के उद्गार उनके सामने व्यक्त करें, ताकि उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो ये हमारे पास में एक ध्वजा आया है, उसमें प्रसन्न कुमार सिंह हैं, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। कृपया मंच आ जाए। हमारे सज्जन बाबू हमारे लिए खास करके बड़े भाई के रूप में, शुभचिंतक और दोस्त के रूप में हम इनके साथ 1992 से जिस घनिष्ठता से इनके साथ संबंध बिताए, सही मायने में इस तरह के आदमी समाज में नहीं होता है। पिछले 42 साल 40 साल के लगभग 32 साल बहुत घनिष्ठ रहे। 10 साल इनके दुकान पर हम लोग आते थे गांव से। उस समय भी जो प्रेम इनके द्वारा हम लोगों को मिलता था, इससे लगता था ये कितने महान व्यक्ति थे। आज के इस समय में लोग स्टेटस एवं स्वार्थ देखकर लोग एक दूसरे को प्यार और इज्जत करते हैं, लेकिन ये आदमी उस समय, आप 88-87 की बात कीजिए, जिसमें वो खुद किशोर थे, लेकिन उस समय उनका जो प्यार और उनका जो स्नेह हमें मिलता था। और आज भी संगठन में इनका जो योगदान है, बिहार केमिस्ट एंड रजिस्ट्रेशन को आज इतना मजबूत, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में आज जो संगठन की रूपरेखा है उसका ये शिल्पीकार रहे हैं। 17 तारीख से जिस समय हमको 5:30 बजे सुबह अनूप जी का पहला फोन आया चंडीगढ़ में, उस समय से सही मायने में पूरी दृश्य इनके साथ बिताए हुए एक एक क्षण, इनके साथ बीता हुआ एक एक पल, एक एक दिन आज तक अभी तक घूम रहा है। इनका फोटो देखते हैं तो विश्वास नहीं होता है कि सज्जन जी हमारे बीच में नहीं है। जिस दिन ये जा रहे थे उस दिन करीब 1 घंटा हमारी बातचीत हुई, और ये इतने परोपकारी थे कि उस दिन भी जाते जाते एक आदमी को परोपकार करके गए, आदेश देके गए हमको कि नहीं प्रसन्न जी इसको हेल्प कर दीजिए। इनमें एक खासियत था कि लोगों को प्यार और स्नेह स्टेटस देख के नहीं देते थे। ये
उस व्यक्ति के जरूरत के हिसाब से मदद करते थे। सही हृदय से हम बोलते हैं कि पिछले 32-33 साल में आज तक इनके चेहरा पर हमने कभी गुस्सा नहीं देखा। इनके खिलाफ किसी आदमी को यह कहते नहीं सुना कि ये ठीक नहीं है। एक भी आदमी नहीं, इनका दुश्मन भी, कट्टर से कट्टर विरोधी भी इनकी बड़ाई करता था। हम खुद अनुभव किए हैं कि निर्भीक और सदा सही को साथ देने वाले में से थे। बड़ी से बड़ी बातों में भी हमें याद है कि 1993 का BCDA का वो ऐतिहासिक चुनाव, जिस समय सारे बिहार के बड़े बड़े लोग एक तरफ थे और हम लोग 5-7 आदमी एक तरफ थे, और इससे